हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। आलसी शेर हिंदी कहानी सुनिए। जानवरों ने यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता कर रहे थे कि एक शाखा से लटके रसीले आमों के स्वादिष्ट गुच्छा तक पहुंचने के लिए कौन सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है। शेरों ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूं और मैं आसानी से सबसे ऊंची छलांग लगा सकता हूं। मुझे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बिना कोशिश किए ही शेरू ने आधे अधूरे मन से कोशिश की और औंधे मुंह गिर गया। दूसरे जानवर उस पर हंसे। शेरू शर्मिंदा और गुस्से में था। शेरू ने अपनी असफलता के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराया। तभी चिंटू नाम की एक बुद्धिमान छोटी गिलहरी प्रकट हुई और बोली, शेरू, तुम असफल हो गए क्योंकि तुम्हारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। तुमने बिना किसी प्रयास के सफलता की उम्मीद की थी। तुमने बिना किसी प्रयास के सफलता की उम्मीद की थी। शेरू उत्सुक था और उसने पूछा, मैं एक दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे विकसित कर सकता हूं, चिंटू? चिंटू ने जवाब दिया, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही चीजें कठिन हों। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिंटू की सलाह मानने का फैसला किया। वह हर दिन ऊंची और ऊंची छलांग लगाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ शेरू जंगल का सबसे अच्छा जंपर बन गया। वह न केवल आमों के पास पहुंचा बल्कि उन्हें सभी जानवरों के साथ साझा किया, जिससे सभी खुश हो गए। राजा ने चींटी की कहानी ध्यान से सुनी और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के महत्व को सीखा। उसने मूल्यवान सीख के लिए चींटी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से राजा अपने अपने शासन में और भी समझदार और न्यायप्रिय हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा को चींटी और शेरू की तरह कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। हम दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और कभी हार न मानने के महत्व का पता लगाते हैं। कहानी संबंधित पशु पात्रों और एक बुद्धिमान राजा को प्रस्तुत करके युवा पाठकों को बांधे रखती है। उपयोग की जाने वाली भाषा सरल और समझने में आसान है, छोटे बच्चों के आयु समूह को ध्यान में रखते हुए। इस कहानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि सफलता भीतर से आती है और कड़ी मेहनत और दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त की जा सकती है। वे दूसरों की मदद करने और अपनी उपलब्धियों को साझा करने के महत्व को भी सीखते हैं। कहानी में नैतिकता सूक्ष्म रूप से बुनी गई है, जो कहानी को एक शैक्षिक पहलू प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कहानी एक स्पर्श जोड़ते हुए समूह और पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का परिचय देती है। प्रिय पाठक, आप इन कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे मजेदार कहानी सुनते रहिए दोस्तों। उन चापलूसों में से नहीं हो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान बच गई, वरना मेरे हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगे। कैसे लगी दोस्तों आप लोगों को अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी? ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुन सके और आनंद उठा सके। ऐसे कहानियाँ सुन के चलिए मिलते हैं और एक मज़ेदार कहानियाँ के साथ। जो जो नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे प्यारे दोस्तों ताकि हमारे साथ बने रहे।